अस्सलाम वालेकुम। कुदरत की बनाई हुई दूसरी खूबसूरत चीज़ों की तरह बादल बरसात बरसाने के साथ साथ फ़िज़ा में अपनी खूबसूरती भी रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादलों में क्या होता है, इसकी कितनी इक़साम है और ये कितनी बुलंदी पर होते हैं? नहीं? तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, बादल कैसे बनते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि बादलों में पानी होता है, लेकिन बादल कैसे बनते हैं? दोस्तों, सूरज की तपिश या गर्माइश ज़मीन पर मौजूद पानी को बुखारात बना देती है और ये बुखारात बुलंदी में जाकर ठंडी हवाओं में बादलों में जम जाते हैं और फिर बाद में यही बादल बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसते हैं। दो, बादल कहाँ होते हैं। दोस्तों, हमारी ज़मीन 5 तहों से घिरी हुई है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती या ज़मीन से दिखाई नहीं देती। हमारी ज़मीन की सबसे करीब तह या लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और बहुत से बादल इसी लेयर में बनते हैं। लेकिन बाद मौके पर बादल को मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर पर भी देखा गया है। हमारे जो मुसाफिर जहाज़ हैं वो भी प्रोटोस्फेयर में प्रवास करते हैं, जबकि खलाई जहाज़ या स्पेस शटल थर्मोस्फेयर में गर्दिश करते हैं। नंबर 3, बादलों में कितना पानी होता है। बादलों में लाखों टन के हिसाब से पानी होता है। ये पानी जमा हुआ होता है जो बाद में बर्फ़बारी या बारिश की सूरत में बरसता है। नंबर 4, बादलों की इक़साम। बादलों की 3 मेन इक़साम है। नंबर 1, स्ट्रैटस। नंबर 2, कम्यूलस। नंबर 3, सिरस। तस्वीर में दिखाई देने वाले ये बादल स्ट्रैटस बादल कहलाए जाते हैं। ये पतले बादलों की एक तह या चादर की तरह होते हैं। कम्यूलस बादल रुई के गोलों की तरह होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये आसमान में बुलंदी पर होते हैं। सिरस बादल धागों या रेशों की तरह होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इन 3 मेन इक़साम के अलावा भी बादलों की कई इक़साम है और हाँ, धुंध भी स्ट्रैटस बादलों की एक किस्म है जिसे हम ज़मीन के करीब देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।